फिर उसके बाद हमें लगा हर चीज के लिए एक एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। मान लो जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स हैं 100, तो क्या मैं स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 ऐसे करके 100 वेरिएबल बनाता। तो उसे ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या आया, एरे का कॉन्सेप्ट आ गया कि हमने स्टूडेंट टाइप की एरे बना दी, इंडेक्सिंग वो अपने हिसाब से खुद कर लेगा। ठीक, और इसका फायदा भी ये हुआ कि मैंने सिर्फ इंडेक्स डाली सर्चिंग के टाइम पे और डायरेक्ट उसी एलिमेंट को हिट करा और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेरे सामने। फास्ट भी है ना फास्ट। तो एरे का कॉन्सेप्ट कैसे आया, इसीलिए आया कि जब हमें कभी भी प्री डिसाइडेड या पहले से ही पता हो कि भाई हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ जो भी आप डेटा टाइप लेने वाले हो, वेरिएबल लेने वाले हो, या अगर मान लो कि स्टूडेंट सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्री डिसाइडेड पहले से ही पता है कि कितने होने वाले हैं, तो हम क्या लेते थे, एरे, बिकॉज एरे इज फिक्स्ड इन साइज, एरे इज फिक्स्ड इन साइज, तो हम एरे लिया करते थे। वेरिएबल वाली चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था एरे का। ठीक, पर एरे के साथ एक प्रॉब्लम आ गई कि ये अगर इंटीजर टाइप की एरे बनाई तो इंटीजर टाइप की ही चीजें लेगा, अगर स्ट्रिंग टाइप की बनाई तो ये स्ट्रिंग टाइप की चीजें लेगा, अगर स्टूडेंट टाइप की एरे बनाई तो स्टूडेंट टाइप के ही ऑब्जेक्ट रखेगा अपने अंदर, टीचर टाइप की बनाई तो टीचर टाइप के ही ऑब्जेक्ट रखेगा अपने अंदर, ऐसे था ना। इसे कम करने के लिए हमने क्या करा, क्या आया कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट एरे। एरे लिस्ट नहीं आई, कलेक्शन तो भी आया ही नहीं, एरे लिस्ट कलेक्शन का पार्ट है। ऑब्जेक्ट एरे, हमने एक ऑब्जेक्ट एरे बना दी। अब चाहो तो उसमें स्टूडेंट वाला ऑब्जेक्ट डाल दो, चाहे टीचर वाला डाल दो, चाहे एम्प्लॉय वाला डाल दो, कोई एरर आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज अ पेरेंट ऑफ ऑल क्लास। तो उसमें चाहे टीचर का डालो, चाहे पेरेंट का डालो, चाहे स्टूडेंट का डालो, चाहे किसी का भी डालो, ऑब्जेक्ट वो तो एक्सेप्टेबल है। ठीक, पर यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी, क्या, हमें पहले से ये पता करके रहना पड़ता था कि भैया इस साल कितने एडमिशन होंगे। मान लो 60 एडमिशन होने थे, बता दिया किसी ने, अब एडमिशन हो गए 70, तो क्या हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर को दोबारा बुलाएं कि भैया साइज जाके बढ़ाओ कोड के अंदर, हमारे तो 70 एडमिशन हो गए। ये वाला भी प्रॉब्लम था। भाई मान लिया अलग अलग वाली चीज हमने सॉल्व कर लिया ऑब्जेक्ट एरे से, पर फिक्स्ड इन साइज वाली प्रॉब्लम तो अब भी थी, फिक्स्ड इन साइज वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। कोई ऐसी चीज चाहते थे हम कि जो फिक्स्ड इन साइज भी ना हो और अलग अलग एलिमेंट भी डाल दे, सेम एलिमेंट भी डाल दे, सब चीज की पूरी आजादी हो। तो ऐसी चीज फिर पिक्चर में आई जिसको जाना गया क्या, कलेक्शन। क्या जाना गया, कलेक्शन। ठीक, कलेक्शन पिक्चर में आया। देखो इसकी डेफिनेशन जो मैं लिख रहा हूं, अगर आप याद कर लोगे उस डेफिनेशन को तो बहुत अच्छा है, इंटरव्यू में बहुत हेल्प आएगी। ठीक, if we want to represent individual elements as a single entity या identity, जो भी आप बोलना चाहो, as a single entity, then we should go for क्या, array, we should go for collection. If we want to represent a group of individual objects as a single entity, then we should go for collection. ठीक, क्लियर है? हाँ जी, बोलो एक बार मेरे साथ, if we want to represent a group of individual objects as a single entity, then we should go for collection. If we want to represent a group of individual object
If you want to represent a group of individual object as a single entity, then we should go for collection. If you want to represent a group of individual object को एक as a single entity represent करने जा रहे हैं अगर हम, then we should go for one collection. ठीक. अब collection क्या होते हैं ये? Collection are not fixed in size. और क्या होता है? फिक्स इन साइज वाली को अगर हम ऐसे और दूसरी भाषा में बोलेंगे, ग्रोएबल इन नेचर. ग्रोएबल इन नेचर, यह अपने आप ही साइज बढ़ाती जाएगी. मान लो आपने 10 साइज का कलेक्शन बनाया, मान लिया आपका 10 साइज भर नहीं गया, 11वां एलिमेंट आप डालने वाले हो, तो वो क्या करेगा? इंटरनली एक फार्मूला कॉल करेगा जो साइज था उसके अंदर +1 करेगा डिवाइडेड बाय 2 करके, यानी कि n + 1/2 करेगा. तो क्या हो जाएगा? n/2 यानी कि 5 + 1 6. जो पुरानी साइज थी 10 की उसमें 6 और जोड़ देगा. कितनी हो गई अब नई साइज? 16 हो गई. तो अब ये नई साइज की उसने एक और कलेक्शन बनाई, पुराने वाले 10 के 10 उसमें कॉपी करे, फिर पुराने वाली को डिलीट करा, तब वो 11वां एलिमेंट आपका जाएगा. पहले ही कर देता है, मतलब वही तो फॉर्मूला बता रहा हूं मैं. अच्छा, अब आप कह रहे हो कि कस्टमाइज हम भी कर सकते हैं. वो आया है कलेक्शन में, बाद में आई है वो चीजें, वो भी बताऊंगा. अभी जैसे जैसे शुरुआत हुई तो वो तो बताऊं ना, वो बाद में आई एक चीज है कि हम बाद में हम इसके अंदर और भी चीज डाल सकते थे कि भाई उसका जो इंटरनल फार्मूला था n + 1/2, उसे भी हम चाहते हैं कि उसे कस्टमाइज कर लें कि ये हर बार ऐसे कर रहा है और इतना इतना सा बढ़ा रहा है, हम अपने हिसाब से बढ़वा सकते हैं. तो वो बात की बात है. ठीक. तो अब इतनी सारी चीजें कर रहा है भाई. 10 साइज का मेरा कलेक्शन था और 11वीं एलिमेंट को, सिर्फ एक ही एलिमेंट को डालने के लिए उसने क्या काम करा? 16 साइज की एक कलेक्शन बनाई. पहले तो फॉर्मूले से कैलकुलेशन करा, फिर वो जो साइज निकल के आया उस साइज की कलेक्शन बनाई, फिर कॉपी करा एक एक एलिमेंट, फिर पुरानी वाली को डिस्ट्रॉय करा, तब जाके 11वां एलिमेंट उसमें डाला. तो इतनी सारी चीज करने में कुछ तो समय लगा होगा, तो हमने कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज किया होगा. टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज किया हमने. एरे में टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा था. डायरेक्ट इंडेक्स, इंडेक्स के बाद एक और इंडेक्स, इंडेक्स के बाद एक और इंडेक्स, खटाखट से एलिमेंट मिल जा रहा था. पर कलेक्शन में क्या हुआ? इतनी सारी सर्कस करनी पड़ रही है भाई. पहले एक उस फॉर्मूले को कैलकुलेट करो, जो भी साइज आएगा पुराने साइज के साथ जोड़ के एक नई कलेक्शन बनाओ, फिर पुरानी वाली से एक एक करके एलिमेंट कॉपी करो, फिर पुरानी वाली को डिलीट कर दो. अब जो नया 11वां एलिमेंट आने वाला था तब जाके उसको एक जगह मिलेगी. तो इतनी सारी चीज करने में टाइम तो लगेगा ना. तो हमने स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइज किया. ठीक. कलेक्शन का ड्रॉबैक भी समझ में आ गया. और एडवांस ने अगर मैं उसकी एडवांसमेंट पूछता हूँ या कुछ उसका फीडबैक पूछता हूँ तो वो क्या है? ग्रोएबल इन नेचर. अभी और भी हैं, अभी तो केवल ग्रोएबल इन नेचर बताया है अभी और भी. होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस है. अभी बहुत रेडीमेड डेटा स्ट्रक्चर है. होमोजीनियस वो है एलिमेंट का है. हम जब बात कर रहे थे एरे की तो हमारे पास क्या होता था? केवल और केवल होमोजीनियस. ठीक. तो होमोजीनियस वाले से हमने निजात पाने के लिए, यानी कि उससे थोड़ा एनहांसमेंट पाने के लिए ऑब्जेक्ट एरे पिक्चर में आया. ठीक. पर ऑब्जेक्ट एरे का भी एक प्रॉब्लम था. वो क्या करता था? फिक्स्ड साइज था, इसलिए कलेक्शन पिक्चर में आया. क्लियर है? हाँ. तो अब कलेक्शन वाला जो है स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइज कर गया, होमोजीनियस इन नेचर हो गया. पर एक और चीज इसके अंदर साथ में हमें मिली जो एरे के साथ नहीं मिल रही थी. क्या? रेडीमेड मेथड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. डेटा स्ट्रक्चर के बने बनाए मेथड्स. क्या एरे के साथ कोई नेक्स्ट एलिमेंट वाला है तो हमारे पास मेथड नहीं ना. पर कलेक्शन का कुछ भी आप नाम से बनाओगे, इसमें डॉट करके देखोगे, उसके खुद के इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर के मेथड मिल जाएंगे, रेडीमेड मेथड.
नेक्स्ट वाली आइटम बताएगा, प्रीवियस वाली आइटम बताएगा, इज एम्प्टी बताएगा खाली तो नहीं पड़ा, हैज नेक्स्ट बताएगा कि उसके नेक्स्ट में है भी या नहीं है। मतलब इस तरह के बहुत सारे हमारे क्या हैं, पुश पुल करके हैं, पुश पॉप भी हैं, पुल नहीं है, पुश और पॉप हैं। ठीक, अगर हम कलेक्शन के स्टैक की बात करें तो उसके अंदर पुश और पॉप है। ठीक, अब मैंने स्टैक शेयर ही दिया है तो स्टैक होती क्या चीज है, ये बताया है। स्टैक तो ऐसे बताओगे इंटरव्यूअर को, stack is also a data structure which work on the basis of last in first out या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट, ये दोनों ही बात कर सकते हैं। स्टैक मेरी कैसे काम करती है, आप कभी शादी में गए हैं तो प्लेट्स की स्टैक देखिए, प्लेट की स्टैक देखिए, एक सभ्य व्यक्ति कैसे उठाता है प्लेट, ऊपर से उठाता है ना, और सबसे ऊपर वाली प्लेट कब रखी गई होगी, सबसे लास्ट में रखी गई होगी। जो सबसे पहले प्लेट सजाई गई होगी उस मेज पर, वो सबसे पहले उठ सकती है, वो अगर जबरदस्ती ही करने जाए, ऐसे करके उठाएगा तब उठेगी, और ऐसे करके तो स्टैक टूटने के चांस है ना, चांस है या नहीं है। इसीलिए मैंने एक वर्ड यूज किया, सभ्य व्यक्ति। ठीक, तो इसे मिटा दिया जाए। आपके पास दो चीजें हैं, एक है कलेक्शन और एक है कलेक्शंस। दोनों में क्या फर्क है, ऐसा मत कहना एक एक वचन है और दूसरा बहुवचन है। वेरी गुड। और कलेक्शन इंटरफेस है, जो हम बात करेंगे कलेक्शन इंटरफेस की बात करेंगे। एक कलेक्शंस एक फ्रेमवर्क है, कलेक्शन एक क्लास है, पर हम जो अब बात कर रहे हैं की फीचर की, उसके अंदर में कितने चाइल्ड इंटरफेस आएंगे, वो क्या है, कलेक्शन। कलेक्शन हम बात कर रहे हैं कलेक्शन, और कलेक्शंस क्या है, ठीक। तो कलेक्शन के अंदर हमें 9 की फीचर दी गई हैं, कितनी, 9, जिसके बिहाफ पे हम अपनी कोडिंग लाइफ को, प्रोग्रामिंग लाइफ को वेरी इजी करने वाले हैं। एक बार कलेक्शन कॉन्सेप्ट माइंड में सेट हो गया तो आप उन कॉन्सेप्ट को दिमाग में यूज करके अपने प्रोग्राम को बड़ा इजी कर लो। जैसे कि आप ही देखो, आप एरे लिस्ट बार बार कर रहे हो, आसान हो गया ना उससे काम, है क्या, वो कलेक्शन का ही तो पार्ट है। कलेक्शन के लिस्ट इंटरफेस के अंदर एरे लिस्ट है ना, एरे लिस्ट कलेक्शन के लिस्ट इंटरफेस के अंदर है। मैं बताऊंगा कौन सा किसके अंदर है और किसकी कौन सी इंप्लीमेंटिंग क्लास है। इंपॉर्टेंट बात, कलेक्शन इंटरफेस की कोई भी डायरेक्टली इंप्लीमेंटेड क्लास नहीं है, कोई भी डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन क्लास नहीं है, बीच में कोई ना कोई इंटरफेस जरूर है, डायरेक्ट इंप्लीमेंटिंग क्लास नहीं है। इंटरव्यूअर पूछता है, उसका पेट क्वेश्चन है, इज देयर एनी डायरेक्ट इंप्लीमेंटिंग क्लास ऑफ कलेक्शन, तो आप बताओगे नो, there may be some interface. If you are talking about array list, linked list, then there is the interface what, list interface है वहां पे। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू। अभी तक हम थियोरेटिकल बात कर रहे हैं, बात करेंगे अभी कैसे कैसे काम हो रहा है, इसके क्या ड्रॉबैक थे, क्या फायदे थे, ये सब बात करेंगे। थियोरेटिकल में मैंने अभी ये भी बता दिया, ग्रोएबल इन नेचर, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस। एक और बात आती है, कलेक्शन कभी भी प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव वाली बात पता है, क्या पता है, हाँ, कलेक्शन कभी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप को नहीं स्टोर करेगा, ये ध्यान रखना। कलेक्शन कभी भी
प्रिमिटिव डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करेगा, नॉन प्रिमिटिव को करेगा। और नॉन प्रिमिटिव कितने तरीके के हो सकते हैं? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बता नहीं सकते हम। आज हम यहाँ पे मान लो 50 क्लास बना रहे हैं, तो कल पता नहीं किसी और क्लास में 50 क्लासें बन रही होंगी। तो ये सब क्या है, प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव? तो नॉन प्रिमिटिव हम बता नहीं सकते, लेकिन हाँ प्रिमिटिव बता सकते हैं। प्रिमिटिव वो वाले होते हैं जब कोई लैंग्वेज लिखी जा रही थी तो उस केस में या उस वक्त जो जो डेटा टाइप लिखे गए उनको हम क्या कहते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक, क्लियर है? तो कलेक्शन कौन से वाले को सपोर्ट करता है, प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो धीरे धीरे आपको इसके ड्रॉबैक भी पता चलने शुरू हो जा रहे हैं। मान लो आपको काम ही प्रिमिटिव पे करना है और चाहते हो कलेक्शन, तो क्या करोगे? मुझे लग रहा है कलेक्शन पहले से कर आके बैठे हो क्या? तब हम, अच्छा ये रैपर क्लास क्या चीज होती है, प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव है? नॉन प्रिमिटिव। होती क्या है ये रैपर क्लास? कोई एग्जांपल बताओगे किसी भी डेटा टाइप की रैपर क्लास का? इंट की क्या है? इंटीजर। बस यही सब क्या है, रैपर क्लास। क्या हम अपनी खुद की कस्टमाइज रैपर क्लास बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते? बना नहीं रहे हो क्या? रैपिंग द थिंग इन अ सिंगल एंटिटी इज नोन एज, सब पढ़ तो रहे हो आप, एनकैप्सुलेशन नहीं पढ़ा? फिर चलो आगे, जो मैंने आपको लिखवाया था इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो रहा है, याद हो रहा है? कर लेना। देखो आपको मैं फिर सुनना शुरू कर दूंगा, अभी तो आज मैं आपको कलेक्शन करा रहा हूँ इसलिए आज नहीं सुनूंगा, लेकिन आपका जब मैं इंटरव्यू लेना शुरू करूंगा तब तो भैया आपको ये सब करके आना चाहिए। तो आपको जो अपने मतलब की लाइन नहीं लग रही हटा दो, मैंने नहीं कहा रट लो, उसको समझ लो बस, और जो समझ नहीं सकते वो रट लो, क्योंकि इंटरव्यूअर के सामने तो बोलना ही पड़ेगा भाई, नहीं बोलोगे तो फिर वो तो बोलेगा ओके, मना थोड़ी करेगा आपको कि हम नहीं ले रहे आपको, वो कहेगा वी विल कॉल यू लेटर, आप खुश हो जाओगे, अच्छा बाद में कॉल करेगा ये, बाद में कभी कॉल नहीं करता कोई। ठीक, तो बात करते हैं, अगर मैं उसी की बात करते हैं, अगर हम कलेक्शन इंटरफेस की, ठीक बना लेते हैं एक थोड़ा सा कुछ। इतना फॉन्ट सबको दिख रहा है या थोड़ा बड़ा करा जाए? बताइए किसी को अगर बड़ा कराना है तो मैं बड़ा भी कर दूंगा, थोड़ा थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ठीक है। बड़ा तो हो रहा है पर नीचे क्यों जा रहा है? अच्छा, चलो ऐसे ही। पहले तो मैं एक थोड़े से एक एक लाइनर वन लाइनर आपको बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद भी हो जाएं। ठीक, एरे की बात कर शुरू की थी ना हमने, तो एरे क्या थी हमारी? एरे इज एन इंडेक्स्ड बेस्ड
कलेक्शन ऑफ फिक्स नंबर ऑफ, एक और वर्ड यूज किया था ना, होमोजीनियस डेटा टाइप कह दो, एलिमेंट कह दो, है ना। तो ये एरे था। तो क्या क्या गड़बड़ थी एरे के साथ? होमोजीनियस, फिक्स नंबर, ठीक। इंडेक्स तो इसी अच्छी बात थी, ये खराब बात थोड़ी थी, ये तो अच्छी बात थी, इसी की वजह से तो ये फास्ट है। हाँ अभी लेकिन इस डेफिनेशन, एरे को क्या पता था कि भाई रेडीमेड में होने वाले होंगे, कभी एरे को क्या पता। अभी तो कलेक्शन पिक्चर में आया तब पता चला कि हाँ अच्छा रेडीमेड मेथड भी हैं। एरे के टाइम पे तो हमें नहीं मालूम था ना, ठीक। हाँ एरे सपोर्ट वो हो गया सर, होमोजीनियस, ठीक, होमोजीनियस, लेकिन हमारे पास वो एरे ऑब्जेक्ट वाला भी आ गया ना। चलो ठीक है, मैं इसको भी लिख देता हूँ। एरे represent a group of element of primitive data type, ये था, ये तो था। और फिर उसके बाद द मेन एडवांटेज ऑफ एरे क्या था? वी कैन represent huge number of element by using, अब मैं इसको कर रहा हूं कैपिटल लेटर में, सिंगल वेरिएबल, यही तो था उसका भाई। बार बार अलग अलग वेरिएबल के नाम ना लिख के एक ही वेरिएबल का नाम लिखा और एरे का इंडेक्स बना दिया या साइज दे दिया। तो इसका बड़ा एडवांटेज एरे का यही आया था, क्योंकि हम बार बार इतने सारे वेरिएबल बना रहे थे। इसको ओवरकम करने के लिए क्या आया पिक्चर में? एरे। क्यों आया था? क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल की हेल्प से ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा रहा था। तो इसकी आने की वजह से क्या हुआ था? रीडेबिलिटी क्या हुई थी हमारी? रीडेबिलिटी ऑफ द कोड इम्प्रूव्ड हुआ था। इंडेक्स बेस्ड था ना भाई। गया हमें 76 के बाद वाला बता दो मेरे को, गया 76 के बाद 77 आता है, हमें मालूम है, निकाल के आ गया। अब मुझे याद थोड़ी करना पड़ेगा 76 के बाद कौन सा वेरिएबल बनाया था, मुझे याद थोड़ी करना है। मुझे सिर्फ एक वेरिएबल का नाम याद रखना है, स्टूडेंट। स्टूडेंट 76 कम, उसका डेटा आ गया। स्टूडेंट 78 कम, इधर आ गया। अब मैंने ऐसे थोड़ी बनाया आकाश, विकास, मनोज, तिवारी या फिर इतने सारे स्टूडेंट बना दिए। अब मैं कहूँ कि भाई विकास के बाद किसका एडमिशन हुआ था, याद करना मेरे लिए भी बड़ी मुश्किल है और आपके लिए भी। इसको हमने सिर्फ सिंगल वेरिएबल में बांध दिया स्टूडेंट, और इंडेक्स उसमें एरे में खुद ही दे दिया। तो ये उसका बिग एडवांटेज था। क्लियर है यहाँ तक? कोई इशू? इंडेक्स वाली बात क्लियर है? एरे किस तरह से बना करती थी ये मालूम है? दिखा देता हूँ अगर नहीं भी मालूम है। इस तरह से आपकी एरे हुआ करती थी। मैं छोटी सी बनाऊंगा, ज्यादा लंबी नहीं बना रहा। बस 3 एलिमेंट की बना देते हैं, बहुत ठीक। तो क्या हुआ करता था भाई, ये जो स्पेस था मेरा, ये स्पेस ये क्या होल्ड करता था? अच्छा पहले आसान वाला करते हैं। ये स्पेस क्या होल्ड करता था? पहले जीरो स्टार्ट हुआ करती थी, जीरो स्टार्ट हो जाती थी पहले ही। सोच के बताना भाई, जितने भी जीरो कह रहे हैं उनका गलत भी हो सकता है। ये बात पता है आपको कि पहले जीरो ही आएगी? कितने लोग कह रहे हैं पहले ही जीरो आ जाती है?
हे भगवान, इतने सारे लोग गलत कैसे हो सकते हैं? पहले नाम रखा जाएगा उस एरे का। नाम रखा हमने अभी तक? तो रख देते हैं इसका नाम, कुछ भी नाम रख दो, स्टूडेंट एरे। ठीक, अब उसकी इंडेक्सिंग होती थी 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स, बस इतना हुआ करता था। और ये स्पेस क्या करता था पता है? ये स्पेस जो ये ब्लॉक्स बन रहे हैं, ये देखते हैं अब यहाँ की कौन बात बता पाएगा। यहाँ क्या आता था? वही मैं मुझे लग रहा था आप कह दो कि सीधे वैल्यू आती है। क्या हमारी मशीन वैल्यू समझती है? नहीं, यहाँ उस वैल्यू का एड्रेस आता है। सब भूल भाल गए है ना? मान लो मुझे सेव कराना है स्टूडेंट 0 पे रोहन। ये रोहन का कुछ ना कुछ एड्रेस हुआ होगा, कुछ भी। ये जैसे अभी मैं छोटा कर देता हूँ इसको, माइनस माइनस, नहीं हैश कोड अलग चीज है सर। बाइट कोड बताया था ना आपको, भूल रहे हो आप? 0101, मान लो 01101, ये इसका क्या है? ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, छोटा कर दो। हाँ जी, ये क्या है इसका? ये रोहन का एड्रेस है। ये यहाँ आके सेव हुआ करता था। इंडेक्स ने इस एड्रेस को हिट किया और इस एड्रेस ने हिट कर दिया रोहन को। आपको लगता था कि इसी ब्लॉक के अंदर रोहन लिखा हुआ है, हैं? ऐसे लगता था? ऐसे नहीं था। कभी भी कुछ भी आप लिख रहे हो उसका एड्रेस जरूर होता है, मेमोरी में उसका एड्रेस जरूर होता है। ठीक है? हाँ, उसका बाइट कोड में होता है। हैश कोड इज डिफरेंट थिंग सर। हाँ, जब हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं वो अलग पार्ट है। वैसे उस पार्ट में हम लोग आने वाले नहीं, क्योंकि हमारा है डेवलपर का पार्ट। आप अगर सीखना चाहते हैं तो आपको सेपरेटली सिखा दूँ। ठीक है, एरे का कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्लियर है? तो पर यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ मान लो मैंने रोहन का डाल दिया, रोहन के बाद में अगर किसी चमन का डालना चाहता हूँ, चमन का यहाँ आ गया मान लो, ये इसका आ गया। फिर मैं किसी रमन का डालने वाला हूँ, इसका एड्रेस आ गया यहाँ। अब मान लो भैया रमन भी आ गया, चमन भी आ गया, रोहन भी आ गया। ठीक, कोई व्यक्ति ऐसा है जो बाद में एडमिशन लेने आया, कोई व्यक्ति ऐसा है जो बाद में एडमिशन लेने आया, अब उसको कहाँ डाल? अब जो मान लो कोई शकूर नाम का व्यक्ति आ रहा है, जी हमें भी एडमिशन चाहिए, शकूर। मैं जानबूझ के आपकी क्लास के किसी बच्चे का नाम नहीं लिया, मुझे मालूम है आप मजाक बनाते थे। यस, क्या हुआ बढ़िया लगी क्या? लास्ट वाला एलिमेंट आया, शकूर नाम का व्यक्ति, जी हमें भी एडमिशन चाहिए। अब उसको कैसे किया जाए? यही तो ड्रॉबैक है इसका। अब ये बढ़ नहीं सकता, अब ये बढ़ नहीं सकता। आप कहोगे सर एक और ब्लॉक बना दो, हो जाएगा। यहाँ तो बन जाएगा, जब हम डिफाइन कर रहे थे वहां कैसे बनाओगे? वहां तो हम इसी तरह से कोड लिखते हैं ना। कैसे लिखते हैं? थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि आपको कोड भी दिख जाए। कितना साइज था? 18 था ना? ठीक, वहां तो हम क्या करते थे भाई? हाँ 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 बिल्कुल, वहां तो हम क्या करते थे, स्टूडेंट नाम का एरे बना लिया करते थे और इस तरह से इज इक्वल टू न्यू करते थे। क्या करते थे फिर? हाँ, फिर क्या करते थे? इंट लिखते थे। क्या लिखते थे? देखते हैं कितने लोगों को एरे बनानी आ रही है। इंट लिख दूं ऐसे ऐसे, और फिर ये लिख दूं, हो गया, बन गया पक्का? या फिर ऐसे था?
नहीं सर, ये तो रेफरेंस से ले रहा है, तो वहाँ पे वो जो टाइप दिया वहाँ पे भी उस टाइप का देके तो वहाँ हाँ जी, कौन सा वाला सही लग रहा है? कितने लोग कह रहे हैं पहला सही है, कितने लोग कह रहे हैं दूसरा सही है? पहले पहले वाला कहेंगे, पहले पहला वाला कितने लोग हैं? आप नीचे हाथ कर लीजिए। अब दूसरे वाले बताइए कौन है? चलो इतना तो आ रहा है समझ में कि यहाँ कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसमें जो 5 डाल दिया गया है यही तो हमारा फिक्स्ड साइज था भाई। जब हम इसमें इंसर्ट करेंगे चीजों को, क्या करेंगे, स्टूडेंट 0, स्टूडेंट 1 ऐसे तो करते थे हम। ये स्टूडेंट 0 और स्टूडेंट 1, ठीक, इज इक्वल टू जो भी कुछ वैल्यू है वो डाल दिया करते थे, जो भी कुछ वैल्यू है। हाँ जी, क्या आ रहा है? अब ऐसे ही इसको हम करना करते थे भाई, स्टूडेंट 1 2 3 4 जितना भी है। लेकिन अच्छा ये बताओ, ये रहा, ठीक, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5। नंद कुमार, इसमें कोई एरर वेरर आएगी तो बताओ, नहीं आएगी तो बताओ, जल्दी से बताओ, क्योंकि हमें बताना है भैया कलेक्शन। ये तो सिर्फ भूमिका बांधी जा रही है आपके लिए। कोई एरर वेरर आएगी तो बता दो भैया नंद कुमार। कोई एरर नहीं, चलो एक तो पकड़ में आया। ऋषिकेश, वेरी गुड ऋषिकेश, पढ़ाई शुरू कर दी है आपने। नंद कुमार साइज कितना है? 5 दिख रहा नहीं यहाँ पे? और ये क्या है? 1 2 3 4 5, ये 6 कैसे आ गए? मतलब टिकट तो आप 5 लोगों की खरीदो और बिठा के 6 को ले जाओगे। नहीं दिखा आपको? कैसे कर रहे हो नंद कुमार? तो इसमें कौन सा वाला मिटा दें नंद कुमार? ये वाला मिटा दूं, चाहे जो मिटा दूं? चलो नंद कुमार, ये वाला मिटा देते हैं। ठीक है, कलेक्शन और कलेक्शंस वाली बात समझ में आई भाई आपको? अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही, वही सिर्फ रिपीट करा रहा हूं मैं आपको। कलेक्शन क्या है गुड़िया? कलेक्शन, कलेक्शन फिक्स इन साइज, यहीं हो कहीं और हो? मनोज, कलेक्शन क्या है? मनोज, हाँ जी आप वाले मनोज, वो वाले मनोज को बाद में हमेशा पूछूंगा, ये बात ध्यान रखना। कलेक्शन क्या है? कलेक्शन फिक्स्ड इन साइज, कहीं सारा एक साथ मिला के बता तो नहीं रहे? कलेक्शन तो आए इसलिए था पिक्चर में, फिक्स्ड इन साइज वाली चीज खत्म हो जाए। क्या है कलेक्शन? एक फ्रेम है। मुकेश, कलेक्शन इज एन इंटरफेस। बच रहे हो मुकेश? विनय, कलेक्शंस क्या है? कलेक्शंस क्लास है, पक्का? तो जो मैंने एक डेफिनेशन लिखवाई थी अभी, इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल एंटिटी, कलेक्शन में कर सकते हैं या कलेक्शंस में कर सकते हैं? हाँ, कलेक्शन या कलेक्शंस? कलेक्शन, वेरी गुड। वेद प्रकाश, तो कलेक्शन क्या चीज है? कलेक्शंस, कलेक्शंस एक यूटिलिटी क्लास है। कौन सी क्लास है? यूटिलिटी क्लास है। कहां पर प्रेजेंट है ये? सीधी बताएंगे, कहां प्रेजेंट है, कहां पर रहती है ये?
रहती होगी अपने घर में, हमें क्या मालूम। यूटिलिटी बोला है ना, यूटिल, और यूटिल कहाँ है, जावा, जावा डॉट यूटिल में। नाम बार बार बोल रहा हूँ तब भी नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, फ्रेमवर्क की लेयर में चले गए। तो कलेक्शंस जो है क्लास है, कहाँ पर रिसाइड करती है, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर। कहाँ पर, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर। ठीक, किस लिए, किस लिए है ये क्लास, इसी क्लास के अंदर तो हमारे कलेक्शन के सारे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं, किसके, कलेक्शन के। ठीक, जितने भी मेथड हैं यूटिलिटी वाले, वो सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट हैं। मोटा मोटा आप इंटरव्यू के लिए इतना भी याद रख लेंगे अगर, तो भी काम चल जाएगा। कलेक्शन इज अ क्लास, कलेक्शन इज एन इंटरफेस। अगर मोटा मोटा इतना भी याद रह गया तो भी काम चल जाएगा। लेकिन वहां जाकर के अगर इंटरव्यू में कुछ और उल्टा सीधा बोल दोगे, फिक्स्ड इन साइज होता है, ये वाला तो ग्रोएबल इन नेचर होता है, बस समझ लो फंस गए। ठीक है, जैसा भी आपने बोल दिया था, ऐसे काम नहीं चलेगा। लिमिटेशन ऑफ एरे क्या था भाई। अच्छा चलो एक बार देखते हैं, ये मैं नोट पैड खोल लेता हूँ, ये सब मिटा देता हूँ। हाँ जी गौरव बताइए, एरे क्या थी। अच्छा आप प्रदीप, हाँ, एरे की लिमिटेशंस, कमी, लिमिटेशन, लिमिट, उसकी कुछ लिमिट थी ना। वेरी गुड। तो एक और थी जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट वाला आया था, होमोजीनियस। तो उसे ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या आया, ऑब्जेक्ट एरे। पर ऑब्जेक्ट एरे की भी लिमिटेशन होंगी। अब अभी एरे का तो लिखवा दिया, ऑब्जेक्ट एरे की भी कुछ लिमिटेशन होंगी। क्या क्या होंगी बताइए। वेरी गुड, पेज भाई सब मत बोलना जिससे पूछा जाएगा, क्योंकि अभी अभी मैंने पढ़ा दिया, ताजा ताजा है तो याद तो रहना चाहिए। फिक्स्ड इन साइज था, once we declare the size we cannot increase or we cannot decrease the size। increase और decrease वर्ड सुना सुना सा लग रहा है विनय, ठीक है। फिक्स्ड इन साइज था। दूसरा क्या था ये बताएंगे, जिससे पूछूंगा प्रतीक यादव, आप बताएंगे। बोलो, होमोजीनियस। ऑब्जेक्ट एरे तो आया ही इसलिए था, दूसरा भी ले ले। ऑब्जेक्ट एरे आया किस लिए था, और कोई। जब ऑब्जेक्ट है तो प्रिमिटिव तो रखेगा ही नहीं, पर ये तो उसकी भी लिमिटेशन है। और भी है कुछ, वेरी गुड, यही मैं आपसे सुनना चाह रहा था कि हमारे पास कोई अंडरलेइंग डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक, अंडरलेइंग डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। डीएस मतलब डेटा स्ट्रक्चर। ठीक, कोई भी हमारे पास अंडरलेइंग डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता है इसमें। ठीक, हाँ समझ नहीं पाया। अंडरलेइंग डेटा स्ट्रक्चर मतलब, हाँ उसके अंदर किस फॉर्मेट में चीजें रखी रहेंगी, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट, या पहली वाली नोड ने दूसरी वाली का एड्रेस होल्ड कर रखा है, या एक ने आगे वाली का भी और पीछे वाली का भी होल्ड कर रखा है, या सिर्फ आगे आगे वाली का होल्ड कर रहे हैं। ये डेटा स्ट्रक्चर ही तो है। नहीं 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 नहीं, वो तो सिर्फ एक ही तरफ की बात हो गई। अगर हम डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर ही नहीं है, उसमें सारी बातें आ जाएंगी। इंडेक्सिंग अलग चीज है,
इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग मतलब डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। इंडेक्सिंग मतलब देखो जैसे ये था हमारा, कहाँ गया, ये रहा। इसमें ये वाली मेरी जो नोड है, जैसे मान लो मेरी ये वाली नोड है, इसको इस वाली से कोई लेना देना नहीं और इसको इस वाली से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की, तो भैया सबको सबसे कुछ ना कुछ लेना देना होता है आपस में, कुछ ना कुछ। इसका ये होल्ड करके रखेगा, इसका ये होल्ड करके रखेगा, आपस में कनेक्ट रहते हैं। ये तो अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक। और जिस हिसाब से उसको वो डेटा स्ट्रक्चर काम करता होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो वो उसकी डेटा स्ट्रक्चर की एल्गोरिथम है, ठीक, कि वो किस बेस पे काम करेगा। जब डेटा स्ट्रक्चर है ही नहीं तो भी प्री डिफाइंड मेथड कहाँ से आएंगे? अभी अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर ही नहीं है तो प्री डिफाइंड मेथड कहाँ से आ जाएंगे? प्री डिफाइंड मेथड देता कौन है आपको? डेटा स्ट्रक्चर। जब कुछ डेटा स्ट्रक्चर अंदर का बना होगा तो वही देगा। देखो इस एरो की वजह से मैं इससे पूछूंगा, इस वाले से पूछूंगा, ये निशान नहीं बना रहा मैं क्योंकि कंफ्यूज जाओगे। मान लो मैंने इस वाली नोड से पूछा, क्या आपके बराबर में कोई नोड है? तो ये कब बताएगा? अगर उसके पास इसकी इंफॉर्मेशन होगी तभी तो बता पाएगा, यानी कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा होगा तभी तो बता पाएगा। पर मेरा क्या एरे ऐसे करता था? एरे तो नहीं कर रहा था। एरे के टाइम पे मैं इससे पूछूंगा क्या आपके बराबर में कोई नोड है, डेटा है, उसे क्या मालूम? उसे अपने आप से मालूम मेरी तो ये इंडेक्स है, मेरी ये एड्रेस है, ये वैल्यू है, भैया मुझे इतना पता है। और मेरी एरे का नाम ये है, मुझे सिर्फ इतना पता है, मुझे नहीं मालूम बराबर में कौन है। कलेक्शन में भी हाँ एरे लिस्ट हो गया तो, लेकिन मैंने बताया ना कि डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास कई हैं, एक ही थोड़ी है डेटा स्ट्रक्चर। फिर तो उसी के ब्याह पे वहां अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग वहां डिसाइडेड है, ठीक। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई इशू? किसी को कोई इशू? ठीक है, रीड कर देता हूं। मान लो हमने ये बना लिया एक ए बी सी का एक रेफरेंस वेरिएबल बना लेते हैं, या चलो ए बी सी का एक रेफरेंस बना लेते हैं। ए इज इक्वल टू न्यू ए बी सी और इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक ठीक। क्या, अच्छा एक और अब मेरा बी सी डी, एक बी सी डी भी है, बी रख देते हैं इसको, ठीक, इज इक्वल टू न्यू बी सी डी। अब मैं ए के अंदर क्या रखना चाह रहा था? कुछ भी बी सी डी का ऑब्जेक्ट होल्ड कराना चाह रहा था, बी सी डी। क्या मैं करा पाता? या मैंने अगर इसको एरे बना रखी थी तो किसी भी इंडेक्स पे मैं ऐसा कर पाता? क्या मैं ऐसा कर पाता? वो सीधे सीधे बोल देता कि ये डिफरेंट क्लास है, आप दूसरी डिफरेंट क्लास को उसके अंदर डाल रहे हो और इन दोनों के बीच में कोई चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप भी नहीं है। या तो सबके बीच में चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप बनाते चले जाओ, है ना, एक्सटेंड कर करके कुछ ना कुछ रिलेशनशिप बताओ, पर रिलेशनशिप भी नहीं है। तो क्या चीज आई पिक्चर में फिर? अभी भी बताया था ऑब्जेक्ट। अगर यही मेरा ऑब्जेक्ट होता, ऑब्जेक्ट होता तो वैसे भी तो मतलब अगर हम क्लिप्स भी कर दे तो इधर आता ना, क्योंकि कोई डेटा टाइप वैसे तो लिए नहीं होंगे। जैसे मतलब बी सी डी की रेफरेंस है इक्वल टू न्यू बी सी डी, कोई डेटा टाइप हम यूज करते हैं। नहीं, एरे तो देखो ऑब्जेक्ट टाइप की है ना, उसमें ऑब्जेक्ट तो होल्ड करा सकते हो। मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप कहाँ करा रहा, मैं तो ऑब्जेक्ट करा रहा हूँ। उसमें डेटा टाइप यूज नहीं करते ना। हाँ, जब ऑब्जेक्ट एरे तो डेटा टाइप कैसे डालोगे, ठीक। तो ऑब्जेक्ट एरे ने ये सारी चीजें ओवरकम करी आपकी। यहाँ तक क्लियर है? किसी को भी कोई इशू? हाँ जी, राहुल सिंह, कोई डाउट? अंकित, अंकुर कहाँ है? कोई डाउट?
पक्का? जब मैं पूछूंगा तो डाउट ही डाउट आ जाएंगे, कहेंगे ऐसे तो हमने सोचा भी नहीं था। फिर मान लो, अब चलो अंकुर ये आपके लिए है क्वेश्चन। स्टूडेंट नाम की मैंने एक एरे बना लिया अंकुर, देख लो ध्यान से। पहले तो आपको ये भी बताना पड़ेगा अंकुर कि ये सही भी है या नहीं। अंकुर ये सही है पक्का? अभी तो हम यहाँ इंटीजर कुछ कर रहे थे, यहाँ अब हम कर नहीं रहे। चलो सही है, मान लिया, स्टूडेंट आप टाइप का बन गया। अब मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूं अंकुर, देखो S0 में मैं डाल देता हूं सही है अंकुर? क्या गलत है इसमें? अब न्यू से ही तो ऑब्जेक्ट बनेगा। और ये एरे किस टाइप की है, कि टाइप देखना जरा। फिर इसमें खराबी क्या है? न्यू नहीं रहेगा ये वाला, ये लो जी भाई साहब। अब सही है मतलब आपके हिसाब से ऑब्जेक्ट बन गया? अच्छा रहेगा, न्यू रहला दिया। अब बताओ सही है? गुड। अब बताएंगे अभिषेक, आप बताएंगे अभिषेक, ये आपके लिए है। यस अभिषेक, आप बताइए अब ये सही है? सही है पक्का? ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? अरे ये जो नीला नीला दिख रहा है, दिख तो रहा है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है अभिषेक? और क्लास का नाम क्या है जो एरे लिस्ट बनी थी? स्टूडेंट के अंदर अभिषेक रख सकते हो आप, स्टूडेंट के अंदर अभिषेक रख सकते हो आप। पढ़ नहीं रहे हो प्रदीप, आप बताइए प्रदीप गुप्ता। वेरी गुड। तो ये वाला क्या हो गया आपका? गलत गलत गलत। तो इसको ठीक करने के लिए क्या आया भाई? यहाँ हमने क्या कहा कि भाई इसी तो आपको परेशानी है। अब सही है गुड़िया पक्का? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सभी क्लास का क्या है? पेरेंट है। तो क्या मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, ये बताएंगे खुशी। कर सकते हैं पक्का? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सबकी पेरेंट है और अपनी टाइप को तो रखेगा ही रखेगा भाई, सबको तो रख ही सकता है और अपनी टाइप को भी होल्ड करा के रख सकता है। क्लियर है? यस। इन सबको कम करने के लिए हमारे पास आया कलेक्शन। कलेक्शन क्या था? ग्रोएबल इन नेचर, बेस्ड ऑन क्या था? हम अपनी बेस के अकॉर्डिंग या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसके साइज को जब मर्जी बढ़ा या घटा सकते थे। तो क्या आया? कलेक्शन। इस चीज को कम करने के लिए भाई ये 100 से ज्यादा नहीं डाल सकता अपने अंदर, ठीक? 100 से ज्यादा अगर डालोगे तो वो क्या आएगा? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ठीक, चलो क्या मैं ऐसे डाल सकता हूं? ये वाली बात बताएंगे नीरज आप। नीरज ध्यान से सोच के बताना, गलत होते ही है समझना, आपको कुछ नहीं आया फिर आप जैसे स्टूडेंट से मेरे को उम्मीद नहीं है कि ऐसा। यस नीरज, गलत है क्यों? वेरी गुड। 100 वाला नहीं आएगा,
100 माइनस 1 वाला आ जाएगा, उसकी मैक्सिमम इंडेक्स कितनी रहेगी? लेंथ माइनस 1, और इसकी लेंथ कितनी है? नहीं 100, और 100 माइनस 1 आएगा 99, तो मैक्सिमम इंडेक्स कौन सी रहेगी? 99। क्लियर है सबको? प्रदीप पटेल, कुछ पूछना है तो बताइए, बोलिए। ठीक है। अच्छा, कलेक्शन जो आया हमारे पास एक ग्रोएबल इन नेचर, बार बार हम कह रहे हैं, बार बार ग्रोएबल इन नेचर कह रहे हैं। हमारे ये 100 ऑब्जेक्ट की दिक्कत आ रही है कि भाई 100 से ज्यादा होंगे तो भैया हमें नहीं बढ़ा सकते, पहले ही बढ़ा लो, 1000 बढ़ा लो, मेमोरी का नुकसान हो गया, मेमोरी लॉस हो गई। मान लो एक ही बच्चा आया, फालतू में इतना सारा घेर के बैठ गए, समझ में आया? तो मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू कलेक्शन इज बेस्ट ऑप्शन। मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करेंगे, कलेक्शन क्या है? बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो टाइम टू टाइम अपने अकॉर्डिंग ग्रो हो जाएगा। आपने जो फॉर्मूला डाला है उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है, और जो भाई इंटरनल फॉर्मूले पे काम कराना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है। क्लियर हो रहा है प्रदीप पटेल? ठीक है। दो बातें बताएं, ग्रोएबल इन नेचर और मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो कलेक्शन इज बेस्ट ऑप्शन। और एक और बात थी जो अभी आपने बताई, वो अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर वाली, अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर वाली। यहाँ तक किसी को कोई इशू? मतलब अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर कोई भी हमारे पास प्री डिफाइंड मेथड वगैरह है नहीं, ठीक? क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े जाए। अब बात करते हैं एरे और कलेक्शन के लिमिटेशंस की। मैं यहाँ नहीं बनाता, इसको नोटपैड में बनाते हैं। मैं बना लेता हूँ एरे, और यहाँ कर लेते हैं कलेक्शंस। एरे और कलेक्शंस, कलेक्शन फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? तो अब बात करते हैं एरे और कलेक्शन में क्या 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 फर्क है। पहला पॉइंट आपके दिमाग में क्या आ रहा है? वही फ्रेमवर्क की बात करेंगे तो हम कलेक्शंस करेंगे, क्योंकि क्लास की बात कर रहे हैं डायरेक्ट, ठीक? इंटरफेस की और 9 की फीचर की बात कर रहे हैं तो कलेक्शन की बात करेंगे, ठीक? हाँ, कलेक्शन क्लास है, यूटिलिटी जावा की यूटिलिटी पैकेज के अंदर पड़ी है, और कलेक्शन इंटरफेस है। कलेक्शन और कलेक्शन में इतना ही फर्क है, 9 की फीचर आपके कलेक्शन इंटरफेस के अंदर है, ठीक? और 9 की फीचर जो है, इंटरव्यू कॉल आ रही है, दिखाओ मुझे किसकी कॉल आ रही है, दिखाओ। पापा का कॉल तो आ नहीं सकता, मम्मी का कॉल आ सकता है ना? फिक्स्ड इन हो गया, सब ओके हो गया ना? ठीक है। फिक्स्ड इन साइज। अब इसकी बात करें कलेक्शन की, क्या था? अरे इसी की बात लिखवाओ ना, उसकी जब लिखवाई तो इसकी भी लिखवाओ। ग्रोएबल इन नेचर। तो एरे क्या था? फिक्स्ड इन साइज। कलेक्शन क्या है? ग्रोएबल इन नेचर। सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है आपके दिमाग में? हाँ, अभी धीरे धीरे बढ़ेंगे ना, अभी मेमोरी की बात करेंगे ना, मेमोरी से स्टार्ट कर लेते हैं। मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ये? एरे इज नॉट रिकमेंडेड। अब इसकी बात करें मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से, रिकमेंडेड टू यूज। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम स्पीड की। स्पीड की बात करते हैं अगर, यानी कि परफॉर्मेंस। तो ये फास्ट है क्या एरे? सीधी बात है भाई,
इंडेक्स बेस पे काम कर रहे हो, पर ये स्लो है ये, यानी कि परफॉर्मेंस वाइज कलेक्शन क्या होता है, स्लो है। ठीक, आपको मालूम है अंडरलाइन कितनी सारी चीजें करनी पड़ती हैं इसको, इसीलिए स्लो है ये। ठीक है, जब कभी भी आप डिलीट 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 कर रहे होंगे तब भी यही वाली प्रॉब्लम आती है। मान लिया कि तो हमने इंसर्शन के टाइम पे बताया था, ये फॉर्मूला चलता है। मान लो आपने डिफॉल्ट साइज उसकी जो दे रखी थी 10 दे रखी थी और आपने 12 एलिमेंट या 13 एलिमेंट डाल दिए, लेकिन 13th एलिमेंट डिलीट करा हो गया, 12th वाला करा हो गया, 11th वाला करोगे तो क्या करेगा मालूम है, चेक करेगा कि मेरे फॉर्मूला के बेस पे जो साइज इस कलेक्शन का था डिफॉल्ट वाला, वो वाला अब मैच कर गया, तो वो बड़ी वाली कलेक्शन जो थी 16 साइज वाली, उससे उस साइज की जो डिफॉल्ट साइज की है एक बनाएगा, सारे कॉपी करेगा और बड़ी वाली को डिलीट करेगा। तो देखो कितना सारा काम हो रहा है, तो अपने आप ही स्लो हो जाएगी ना उसकी परफॉर्मेंस। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। और कोई सा पॉइंट आ रहा है दिमाग में? प्रिमिटिव डेटा टाइप वाला आ रहा है, तो इसके लिए क्या है, एरे के लिए प्रिमिटिव डेटा टाइप ओनली सपोर्ट है ना, और इधर क्या आएगा, प्रिमिटिव को तो ये करता ही नहीं, और क्या आ रहा है दिमाग में, होमोजीनियस, होमोजीनियस, केवल होमोजीनियस, और इधर क्या है, एंड, दोनों यूज हो रहे हैं। और कुछ आ रहा है, अभी अभी तो कराए हैं सारे, याद नहीं आ रहा। हाँ, बार बार वही वाला मैं पूछना चाह रहा हूँ, कोई बता ही नहीं रहा। और इधर क्या है, तो रेडीमेड मेथड यहाँ पर होंगे ही नहीं, नो रेडीमेड मेथड है ना। ठीक, रेडीमेड मेथड्स आर देयर। क्लियर, क्लियर है। प्रिमिटिव को वो नहीं होल्ड कर सकता, ये कर सकता है, ये वाली बात लिखी। यहाँ तक किसी को कोई इशू, किसी को भी कोई अगर क्वेश्चन आ रहा हो दिमाग में, पूछना चाह रहे हो, क्लियर करना चाह रहे हो, बताइए भैया। मनोज, कुछ पूछना है तो बताइए जी। नहीं आया समझ में? महेश, समझ में आ रहा है पक्का? अंकित, क्लियर है? खुशबू, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं? वो जब इसका टाइम आएगा फार्मूले का तब एक एक करके बताऊंगा, कब कस्टमाइज फार्मूला डालना है तब भी बताऊंगा। ठीक है, जब जब जिस जिस चीज का टाइम आएगा वो सब बताऊंगा, लेकिन अभी जितना करा रहा हूँ वो सारा क्लियर करते जाओ, क्योंकि मैं ये सारी चीजें फिर दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। अब आपका इंटरव्यू मोड शुरू होने वाला होगा, कल अगर मैं कराऊंगा ये अपना कलेक्शन, तो एक बार मुझे याद दिला देना, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर और बिल्डर बता दूँ, क्योंकि वो भी ज़्यादा नहीं है, 15 से 20 मिनट का टॉपिक है, वो आपका कवर करा दूंगा, और एक क्वेश्चन ये वाला भी तैयार है। क्यों नहीं बनाओगे? नहीं बना, मतलब उसमें लिखा है क्या? string buffer will not create new object when we are doing some operator string. कहाँ पढ़ा आपने? What is string buffer?
चेंज स्ट्रिंग, एक मिनट पहले इसको